गुड मॉर्निंग साथियों। साइंस के नए क्वेश्चनर में जो पिछले सेशन में लाइट चैप्टर चल रहा था उस क्वेश्चनर में आपका स्वागत है। आइए नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि क्वेश्चन पूछता कहां से और कहां से इसमें अधिकतर मात्रा में क्वेश्चन आता है। 40 तक क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम 41 से क्वेश्चन करेंगे, 41 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। ये बोलता है किसी वस्तु को अवतल दर्पण वक्रता केंद्र पे रखा गया हो तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। हम आपको कंसेप्ट सिखाए थे कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र पे रखा गया हो तो प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पे बनता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है और वो खास करके अवतल दर्पण में होता है। जैसे इस तरीके से जब हम वस्तु को कहीं पे भी रखने के लिए मुख्य रूप से 6 जगह पे बताए थे। या तो आप उसको अनंत पे रख सकते हैं, या तो आप उसको फोकस पे रख सकते हैं। हम आपको मुख्य रूप से अवतल दर्पण में 6 जगह रखने के लिए बताए थे। जैसा मान लीजिए आप पोल, फोकस, वक्रता केंद्र और ये अनंत बिंदु। ठीक है, तो हम बोले थे कि अगर किसी भी इमेज को अगर आप 1 नंबर पे रख सकते हैं, 2 नंबर पे रख सकते हैं, 3 नंबर पे रख सकते हैं, 4 नंबर पे रख सकते हैं, 5 नंबर पे रख सकते हैं और 6 नंबर पे रख सकते हैं। आप किसी भी वस्तु को अगर आप अनंत पे वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और छोटा सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगर आप वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। अगर किसी वस्तु को आप वक्रता केंद्र पे ही रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु को आप फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। किसी वस्तु को आप अगर फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ठीक है, लेकिन आप किसी भी वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा प्रतिबिंब होता है? सीधा प्रतिबिंब होता है। तो आप इसको बता पाएंगे ना, किसी वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पे रखने के लिए बोल रहा है। तो जब वक्रता केंद्र पे रखेंगे वस्तु को तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। हम यहाँ पे बताए थे कि 0 से समझ लीजिए वस्तु को हम रख रहे हैं और इस डिब्बा से समझिए कि हम प्रतिबिंब बना रहे हैं। ठीक है, तो जब आप किसी भी वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखिएगा, ये वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। ठीक है, समझ आ गया? आगे चलिए। ये आपको दिख पा रहा है? बोलता अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है? तो आपको याद करवाए थे, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो उसकी फोकस दूरी हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अगर उत्तल दर्पण हो या फिर उत्तल लेंस हो उसका फोकस दूरी कैसा होता है? धनात्मक होता है। इसका फोकस दूरी क्या होगा? सदैव ऋणात्मक होगा। या वो अवतल दर्पण हो या फिर वो अवतल लेंस हो, उसका फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? फोकस दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है। लेकिन अगर हम कहें कि उत्तल दर्पण हो या फिर उत्तल लेंस हो तो उसका फोकस दूरी क्या होता है? उसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। चीज को समझ पाए? आगे चलिए। बोलता है के बीच दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। बताइए फोकस दूरी हम किसको कहते हैं? किनके बीच को हम फोकस दूरी कहते हैं? तो आप इमेज बनाइए। मान लीजिए अवतल दर्पण है, इससे मुख्य अक्ष गुजरा हुआ है, मेन एक्सिस गुजरा हुआ है। जहां पे पॉइंट कट करता है उसको पोल बोलते हैं। इससे जब आगे बढ़ेंगे तो उसको फोकस बोलते हैं। उसकी जब आगे बढ़ेंगे तो वक्रता केंद्र बोलेंगे और जब उसके आगे बोलेंगे तो अनंत बिंदु होता है। तो फोकस किनके बीच होता है? तो पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। देखे रखा है सी और ध्रुव के बीच, यानी पोल और वक्रता केंद्र के बीच हमारा क्या कहलाता है? फोकस दूरी कहलाता है। चीजों को समझ पा रहे हैं? आगे चलिए। फिर बोलता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या कहलाती है? क्वेश्चन सेम है।
तो ये भी किसको बोलते हैं, फोकस दूरी किनके किनके बीच को बोलते हैं, बताइए। तो एफ और ध्रुव के बीच को फोकस दूरी कहते हैं, सही बात है। ध्रुव और मुख्य पोज के एक साइड, पीछे वाला क्वेश्चन देखिए फिर से आप। हाँ ये ठीक है। हाँ ठीक है, आगे चलिए। इसमें देखिए ये बोलता है कि किनके बीच की दूरी को गोलीय दर्पण में फोकस दूरी दिया है। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र नहीं दे के रखा है इस बार, तो किसको लगाएंगे, हाँ बताइए। फोकस और ध्रुव के बीच को कहते हैं क्या, नहीं, फोकस तो कुछ दूरी है। फोकस समतल और वक्रता केंद्र होता है क्या, नहीं। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होता है क्या, मेन फोकस और अनंत और मुख्य फोकस नहीं, पोल और मुख्य फोकस के बीच होता है फोकस दूरी, ठीक है, ठीक ना। ऐसे इसको मुख्य फोकस से बोल दिया इन्होंने, ये बोला पोल, यहां से बोला एफ और यहां से बोला 2f, या इसी को सी बोलते हैं, और आगे चले गए तो अनंत। तो इनके बीच की दूरी को क्या बोल रहे हैं, पोल और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कह रहे हैं, ठीक है। क्या लगाएंगे, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आगे चलिए, बोलता है वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार होती है। पार्श्व दर्पण बोला, पार्श्व दर्पण किसमें होता है, पार्श्व दर्पण जो वाहन की गाड़ी में पीछे वाले जो आपका मिरर में लगाया जाता है, तो उसमें उत्तल दर्पण लगाया जाता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी एवं सीधा। पार्श्व लाइट उसी को बोलते हैं ना जी, जो हमारा प्रतिबिंब, जो ऐनक में हम लोग देखते हैं ट्रक ड्राइवर वाला जो चीज लगा के रखता है, उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है, उसका प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। आगे चलिए 7 नंबर, बोलता है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए एक क्रांतीय प्रॉपर्टी के बारे में बोल दिया है। तो क्रांतीय प्रॉपर्टी देखिए इस तरीके का होता है, जैसे मान लीजिए एक कुछ तरीके से, इस तरीके से गोलीय दर्पण है, ठीक है, इससे मेन एक्सिस गुजरा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, मेन एक्सिस है, क्या बच्चों, मेन एक्सिस। इसको पोल बोलेंगे, इसको फोकस बोलेंगे, इसको वक्रता केंद्र, आगे की दूरी को अनंत बोलेंगे। अब एक क्रांतीय प्रॉपर्टीज का क्या होता है ना, कि जब प्रतिबिंब, जब किसी भी वस्तु को जब आप इस बाईं तरफ रखिएगा ना, बाईं तरफ, तो हमेशा निगेटिव होता है, लेकिन जो प्रतिबिंब जब बनता है ना दाईं तरफ, तो हमेशा पॉजिटिव होता है। दाईं तरफ पॉजिटिव, बाईं तरफ जब वस्तु को रखिएगा तो क्या होगा, निगेटिव। लेकिन किसी भी वस्तु को जब इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री की वस्तु को रखिएगा, जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तो हमेशा क्या लेते हैं, उसका पॉजिटिव लेते हैं ऊपर में। लेकिन जब इसका परपेंडिकुलर नीचे में जब कोई वस्तु को रखिएगा तो ये हमेशा निगेटिव बनाता है, समझ पाए। बाईं ओर वस्तु को रख दीजिए, दिख रहा है जी, देखिए बाईं ओर किसी वस्तु को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, निगेटिव। दाईं ओर जो प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। आप इसके परपेंडिकुलर रखिए, लंबवत किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये बनाएगा पॉजिटिव, ये ऊपर की ओर, किधर, ऊपर की ओर, लेकिन मुख्य अक्ष की ऊपर की ओर। लेकिन जब मुख्य अक्ष के नीचे की ओर परपेंडिकुलर जब इसके अनुसार बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, वस्तु कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो एक क्रांतीय प्रॉपर्टी के बारे में आइए पढ़ते हैं, तो क्या बोलता है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। मुख्य अक्ष पर ध्रुव क्रांतीय निर्देशन अक्ष के ताल के मूल्य बिंदु के समान होता है। हाँ, मुख्य अक्ष पर ध्रुव और क्रांतीय निर्देशन अक्ष ताल के बिंदु के समान होता है, इसके समान होता है, ठीक है। ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा विपरीत मुख्य अक्ष अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। हाँ बिल्कुल ऋणात्मक होती है। जब आपका मुख्य अक्ष ध्रुव से जब इस तरह रखिएगा ना वस्तु को, अनुदिश, अनुदिश करने का मतलब इसके इसी तरफ, तो इस तरफ रखिएगा तो ऋणात्मक होता है। मुक्त अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य होगा जी, मुख्य अक्ष के ऊपर इसके अभिलंब वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक माना जाता है।
तो ऊपर अभिलंब की ऊंचाई जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है ना, उसको ऋणात्मक नहीं पॉजिटिव माना जाता है। ये बात गलत है, इसमें फर्स्ट और सेकेंड आंसर होगा हमारा। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर इसके अभिलंबवत, अभिलंबवत कहने का मतलब समझ पा रहे हैं, परपेंडिकुलर वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। यहाँ पे भी अगर प्रतिबिंब बनेगा तो धनात्मक होता है। तो ये थर्ड वाला गलत है, फर्स्ट और सेकेंड क्या है, सही है। कोई दिक्कत है? ठीक ना। बोलता है मुख्य अक्ष पर ध्रुव यानी मेन एक्सिस पर पोल क्रांतीय निर्देशक अक्ष ताल के मूल बिंदु के समान होता है। बिल्कुल समान होता है, अक्ष ताल के बिल्कुल सब जगह समान होता है उसका। आगे बोलता है ध्रुव के आपतित प्रकाश की दिशा विपरीत मुक्त अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। इसके विपरीत करी गई दिशा तो इसकी ऋणात्मक ही होती है ना। तो कथन सही पूछा था, तो फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के निम्न में कौन सा कथन सही है? बोलता है मुख्य अक्ष के एक काल्पनिक रेखा होती है, मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है। बिल्कुल सही बात है, एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है। ठीक है, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र मुख्य फोकस ध्रुव से होकर गुजरता है। मुख्य अक्ष से वक्रता केंद्र मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरता है, बिल्कुल गुजरता है। जैसे मान लीजिए कि अवतल दर्पण का एक इमेजिंग है, ये मेन एक्सिस है, तो मेन एक्सिस जैसे मेन एक्सिस से ही तो पोल भी गुजरता है, फोकस भी गुजरता है, वक्रता केंद्र भी गुजरता है, अनंत भी गुजरता है, मेन एक्सिस से ना गुजरता है जी। ये भी बात इसका क्या है, सही है, सही है ना। अब बोलता है वक्रित दर्पण, वक्रिता दर्पण का मुख्य अक्ष वक्रिता होता है। हाँ, वक्रिता दर्पण मुख्य अक्ष का वक्रिता होता है, ये भी बात सही है, इसमें तीनों सही है। ठीक है, समझ पाए? हाँ, मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र के मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरती है, ये भी सही है। वक्रिता दर्पण वक्रिता दर्पण का मुख्य अक्ष वक्रिता होता है, हाँ ये भी सही है। ठीक है, इसमें तीनों सही लगाएंगे। ओके, आगे चलिए। बोलता है परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? बताइए, वस्तु का समान आकार होना चाहिए और वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब किस चीज में बन सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब तभी बन सकता है जब आप वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनेगा, समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कोई दिक्कत है? तो क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के सी पर, उत्तल दर्पण के सी पर, उत्तल दर्पण के अवतल दर्पण के सी पे रखेंगे। अवतल दर्पण के सी पे रखने पर यानी वक्रता केंद्र पे रखने पे वस्तु समान आकार का बनाएगा, प्रतिबिंब उल्टा बनाएगा, एवं उल्टा प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। आगे आगे बताए किसी वस्तु को दर्पण के रखने पर वास्तविक उल्टा समान आकार का प्रतिबिंब आता है। तो बताइए कहां पे रखेंगे कि वस्तु को वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा? तो कहां पे रखेंगे, आइए देखते हैं। तो ये हो गया पोल, फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत बिंदु। तो अनंत बिंदु और फोकस के बीच रखने पे, आप अनंत बिंदु और फोकस के बीच रखिए वक्रता केंद्र पे वस्तु, तो आपका क्या बनाएगा? अच्छा, इसमें वैसे नहीं पूछा है, पूछा है किस में रखने पे। तो आप अवतल दर्पण के सी पे रख दीजिए। तो अवतल दर्पण के यहां लिखिएगा अवतल, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी पे रखने पे वस्तु वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा। आप वस्तु को यहां रखिए, प्रतिबिंब समान आकार का बनाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ओके, आगे चलिए।
उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? देखिए, बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि उल्टा भी होना चाहिए और बड़ा प्रतिबिंब होना चाहिए। तो आप बताइए कि वस्तु को आप कहाँ पे रखेंगे कि ताकि प्रतिबिंब बड़ा भी बने और उल्टा भी बने। एक ही कंसेप्ट से सारा बन रहा, देख रहे हैं ना। मान लीजिए पोल है, ये मान लीजिए फोकस है, ये मान लीजिए वक्रता केंद्र है, और ये मान लीजिए अनंत है। क्या बताए थे? अगर आप इस वस्तु को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए और यहाँ रख सकते हैं वस्तु को। जब अनंत पे रखिएगा ना वस्तु को, तो प्रतिबिंब सबसे छोटा बनता है। और कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है, सबसे छोटा फोकस पे बनेगा। अगर आप 2 नंबर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, ये 2 नंबर। जब आप वक्रता केंद्र पे ही रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। लेकिन जब आप वस्तु को कहाँ रखिएगा? ये 3 हो गया ना जी। हाँ, जब आप वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। लेकिन जब आप वस्तु को फोकस पे रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा और सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सबसे बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे। वस्तु को कहाँ रखने पर? फोकस पे रखने पर। तो फोकस पे रख दीजिए। अब फोकस दिया है इन्होंने, तो ये तो उत्तल उत्तल तो नहीं होगा। अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच नहीं, सी और एफ के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। हमको बनाना है केवल अनंत पे। तो और देखिए, अवतल दर्पण के अनंत पे, अवतल दर्पण के अनंत पे रखेंगे तो क्या बनेगा? हाँ, अवतल दर्पण के अनंत पे रखने से क्या होगा जी? अवतल दर्पण के अनंत पे रखेंगे तो क्या बनेगा? वो सबसे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। एक का इमेज यहां बनता है ना, तो आप क्या लगाइए? अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच रखिए। सी और एफ के बीच जब वस्तु को रखिएगा, सी और एफ के बीच वस्तु को, सी और एफ के बीच 4 नंबर, तो 4 नंबर बड़ा प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। क्या लगाएंगे? अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच। देखिए, इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं आपको। चीजों को ध्यान से समझते चलिए, सारा बनेगा। ठीक है, देखिए, मान लीजिए अवतल दर्पण है कुछ इस तरीके से, इससे मेन एक्सिस गुजरा हुआ है। ठीक है, इसको मान लीजिए पोल, फोकस, वक्रता केंद्र और ये अनंत बिंदु। ठीक है, इसमें इतना ही चीज होता है ना जी। अगर वस्तु को आप 1 नंबर पे यहाँ पे रख दीजिए, या फिर यहाँ पे रखिए, या फिर यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे रख दीजिए, या फिर यहाँ रखिए, या फिर यहाँ वस्तु को रख सकते हैं। अब उन्होंने बोला है कि हमको बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो अगर आप वस्तु को यहाँ पे रखिएगा ना अनंत पे, तो ये सबसे छोटा प्रतिबिंब बनाता है फोकस पे, ये सबसे छोटा बनाएगा। ठीक है, दूसरा, जब वस्तु को आप यहाँ रखिएगा ना तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनाएगा, इससे बड़ा बनेगा। ठीक है, ये 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। जब वस्तु को आप इस पे रखिएगा ना तो इस पे समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, सेम साइज का प्रतिबिंब बनाएगा। जब आप इसको यहाँ रखिएगा ना, इसको कहाँ रखिएगा? 2 नंबर का प्रतिबिंब यहाँ बन गया, 4 नंबर। तो जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखिएगा तो प्रतिबिंब यहाँ बनाएगा और इससे बड़ा बनाएगा। लेकिन जब वस्तु को आप फोकस पे रखिएगा ना तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनाएगा और ये प्रतिबिंब सबसे बड़ा होता है। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा नहीं पूछा है, उन्होंने बड़ा पूछा और उल्टा पूछा। तो बड़ा और उल्टा यहीं पे रखने पे बनेगा। आप वस्तु को यहाँ पे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखिए, आपका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है, तो आप अवतल दर्पण के सी और एफ पे रखने पे